ने आपको सुंदर काया, सुंदर बुद्धि, सुंदर शरीर, सुंदर बल दिया है और आप उसे पाकर अगर अच्छे कर्म नहीं करते ना, तो भगवान कहता है बेटे अब की बार तो गलती हो गई, लेकिन लौटकर तो मेरे ही पास आएगा ना, चौपाया बनाकर भेजूंगा। इसलिए सज्जनों, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न एहि परलोक सुधारा। ऐसे सुंदर शरीर को पाकर भी, मनुष्य योनि को पाकर भी अगर हमने अपने परलोक को नहीं सुधारा, तो सचमुच में हमने अपने आप से ही दगा की है, अपने आप से ही धोखा किया है। हम किसी दूसरे के साथ धोखा नहीं कर रहे, खुद के साथ ही धोखा कर रहे हैं। एक बार किंचित ज्ञान की आंखों से देखो, आपको भान हो जाएगा। कुछ भी करने के बाद, कितना भी बुरा कर्म करने के बाद, एक दिन अंतरात्मा से आवाज जरूर आती है। कभी कभी हम कई रूपों में बट जाते हैं। जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो एक रूप और आगे सामने हमें कुछ न कुछ कहता है, वह टोकता है, वह रोकता है, वह हमें बताता है, समझाता है। जब हम नेत्र बंद कर लेते हैं और नेत्रों को बंद करके अपनी अंतरात्मा से सोचते हैं, तो अंदर से आवाज आती है। इसलिए हम कई रूपों में बट करके कभी कभी खुद से बात करते हैं, अकेले ही बात करते हैं, और वह बात हमें कोई समझाता है, कोई तो हमारे अंदर है जो हमें पल पल बताता है। अगर हम योग क्रियाओं के द्वारा उस परमेश्वर का चिंतन करें, तो सचमुच हमारे अंदर से हमेशा सत्य की ही आवाज आएगी। सत्येन पंथा धीमहि, हम सत्य के मार्ग का अनुसरण करें, हम सत्य के मार्ग पर चलें। अपितु यह सहज ही संभव है, परंतु ये संभव कब होगा? जब हम महापुरुषों की शरणागति प्राप्त करेंगे। बिना महापुरुषों की शरण में जाए हुए ऐसा होना संभव नहीं हो सकता। जब थोड़ी देर की कथा हमारे इमोशंस, एक्सप्रेशन चेंज कर सकती है, हाव भाव बदल सकती है, तो हम निरंतर परमात्मा की सेवा में रहें, तो क्या हम अपने जीवन को नहीं बदल सकते? उसके लिए भाव जागृति बताई, भाव की प्रगाढ़ता बताई, भाव की प्रबलता बताई, और वह भाव प्रबलता मिलती है सत्संग में, महात्माओं के